बच्ची। पुनीत अपनी पत्नी आयशा को बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। आयशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए पुनीत आयशा को अपनी माँ के पास गांव में उसकी देखभाल के लिए लेकर जाता है। गांव पहुंचते ही आयशा अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जियो और अपनी सास को जल्दी से पोता दे दो। माँ जी, क्या बेटा और बेटी, आज के जमाने में लड़का लड़की सब एक समान होते हैं। तुम्हारे शहर में होता होगा ये सब, हमारे गांव में नहीं। मुझे तो पोता चाहिए बस। हे भगवान, ये दोनों तो अभी से शुरू हो गए। ये दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कैसे चलेगा ये सब। इन दोनों को मुझे ही रोकना पड़ेगा। अरे अरे माँ, क्या अपने बेटे से नहीं मिलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसा है रे तू? कितने सालों बाद आया अपनी माँ से मिलने। शहर जाकर तो तू अपनी माँ को भूल ही गया था। अरे माँ, अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी क्या? हैं? पता है ना, आयशा पेट से है, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। कमला दोनों को अंदर ले जाती है। माँ, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या बात है? माँ, वो खत में मैंने तुम्हें बस अपने आने की खबर दी थी और आयशा के बारे में बताया था। पर माँ, मुझे वापस शहर जाना होगा। मैं सिर्फ आयशा को यहाँ छोड़ने आया था। मुझे आज शाम को ही वापस जाना होगा। ऑफिस में बहुत काम है माँ। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कितनी खुश थी कि अब हम सब साथ रहेंगे यहाँ। माँ प्लीज समझा करो, जाना जरूरी है मेरा। और माँ, तुमसे अच्छी सेवा आयशा की कोई और नहीं कर सकता, है ना? शाम होती ही पुनीत वापस शहर चला जाता है। आयशा का पूरा टाइम चल रहा था। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता था। कमला अपनी बहू की खूब सेवा करती थी, उसे अच्छा अच्छा खिलाती थी और आखिर वो दिन आ ही गया। आयशा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। मैं अभी दाई को बुला लाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना बहू। कमला दाई को बुला लाती है और कुछ ही देर में आयशा बेटी को जन्म देती है। बेटी हुई है, इतना बोलकर दाई वहां से चली जाती है। बेटी का नाम सुनते ही कमला को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसको मैंने पहले ही कहा था, मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, फिर भी इसने मुझे पोती दी। आधी रात को जब सभी सोए हुए थे, कमला चुपचाप उठती है। बच्ची अपनी माँ के पास सोई होती है। कमला बच्ची को उठाकर बाहर कुएं के पास ले जाती है। तभी बच्ची रोने लगती है। कमला उस बच्ची को कुएं में फेंक देती है, पर आयशा ये सब देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरी बच्ची आपने इस कुएं में फेंक दी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची ला कर दो मुझे। अरे रोना बंद कर, अब देखना, अब की बार ना लड़का ही होगा। अपनी सास की ये बात सुनते ही आयशा वहीं दम तोड़ देती है। आयशा को मरा देख कमला बहुत डर जाती है, इसलिए उसे चुपचाप ले जाकर घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती है। कई साल बाद पुनीत गांव वापस लौटता है, ढेर सारे खिलौने लेकर। कहाँ है सब? आयशा, अरे माँ, कहाँ गए सब? हे भगवान, मुझे भी उठा ले। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? माँ, क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और हाँ, आयशा और मेरी बच्ची कहाँ है? आपका खत मिला था मुझे, आपने बताया था ना मेरी बेटी हुई है, कहाँ है वो? वही तो, मेरी बहू और पोती अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद ही बच्ची मर गई। बहू ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपना दम तोड़ लिया। और तू अब आया है कितने सालों बाद। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बच्ची की सूरत भी नहीं देख पाया। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू शहर में परेशान ना हो जाए। और अब मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी, देखना, वो बहू मुझे जरूर पोता देगी। पुनीत का रो रो कर बुरा हाल था। रात का समय था
उसकी नजर खिड़की से बाहर तारों पर